बागों के शहर की असल पहचान वापस लाने का मिशन। पैटर्न इन चीफ मियां नवाज शरीफ मैदान में आ गए। शहर का हुलिया बिगाड़ने वालों से आहनी हाथों से निपटने का फैसला। शाह आलम मार्केट के बाहर गैर कानूनी दुकानें गिराने का अमल शुरू। सरकारी जमीन पर वाकया 2200 दुकानें और 200 घर मिसमार होंगे। मोरी गेट समेत 13 दरवाजों को तजावुजात से पाक किया जाएगा। 20% प्राइवेट जबकि 80% सरकारी जमीन पर माफिया काबिज। कमिश्नर ऑफिस जिला इंतजामिया वॉल्ड सिटी अथॉरिटी ने सर्कुलर रोड का नक्शा तैयार कर लिया। अलहमरा में 3 रोजा पंजाबी कल्चर डे की रंगारंग तकरीबात का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। इफ्तिताह के बाद मरियम नवाज ने स्टॉल्स का दौरा किया और मुख्तलिफ अशिया में गहरी दिलचस्पी ली। मुख्तलिफ फनकारों ने अपने फन से तकरीब को 4 चांद लगा दिए। 3 रोजा तकरीबात में पंजाब की रवायती मौसीकी, रक्स, दस्तकारी, फूड फेस्टिवल और दीगर सकाफती सरगर्मियाँ शामिल होंगी। अवाम के लिए दाखिला बिल्कुल मुफ्त होगा। पहले डिफॉल्ट की बातें हो रही थी, आज तरक्की महंगाई में कमी की बात हो रही है। मुल्क के हालात बहुत बेहतर हो रहे हैं और बाहर से सरमायाकारी भी आ रही है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि आटे की कीमत कम रहे। हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। पंजाब की सकाफत मेरे दिल के करीब। दुआ है हमारा सुबह हमेशा हंसता बसता रहे। वज़ीर आला मरियम नवाज का अलहमरा हाल में पंजाबी कल्चर डे की तकरीब से खिताब। पंजाब का कल्चर अब यतीम नहीं रहा, इसको संभालने वाले आ गए हैं। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का ऐलान। पंजाबी कल्चर डे की तकरीब से खिताब में बोली, पंजाब की तारीख में पहली मरतबा पंजाबी कल्चर डे को सरकारी सतह पर शान शौकत से मनाया जा रहा है। पंजाब का कल्चर इतना रंगारंग है कि इसे 3 दिनों में समेटना मुश्किल है। ये फेस्टिवल न सिर्फ पंजाब की सकाफत को उजागर कर रहा है बल्कि नौजवान नस्ल को अपने विरसे से जोड़ने का जरिया भी बन रहा है। पंजाब हुकूमत का फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने का बड़ा फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 2 अरब रुपए की ग्रांट तकसीम करने की मंजूरी दे दी। मकबूल तरीन फिल्में बनाने वाले फिल्म साजों और हिदायतकारों को रकम मिलेगी। फिल्म फंड्स डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी तश्कील। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कमेटी की सरबराह होंगी। कमेटी में सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, सेक्रेटरी PND, सेक्रेटरी खजाना भी शामिल होंगे। फंड्स के हसूल के लिए फिल्म का स्क्रिप्ट और कास्ट से मुतालिक तफसीलात देना लाजमी होगा। पंजाब असम्बली के इजलास में अरकान की अदम दिलचस्पी। 47 मिनट की ताखीर से शुरू होने वाले इजलास में हुकूमती और अपोजिशन अरकान की अक्सरियत गायब। अहमद खान बच्चर और अलीमा खान समेत दीगर रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर अपोजिशन का एहतजाज। अपोजिशन अरकान की सीटों पर खड़े होकर नारेबाजी। अपोजिशन का PTI अरकान को फौरी रिहा करने का मुतालबा। अपोजिशन अरकान नारेबाजी करते हुए ऐवान से बाहर चले गए। कोरम पूरा न होने पर ऐवान की कार्रवाई कल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। कहीं बैतुल खला नहीं, कहीं बाउंड्री वॉल खस्ता हाल। स्कूलों की हालत जार, साफ पानी की सहूलत ही नहीं। हजारों स्कूल्स बिजली से भी महरूम है। पंजाब के हजारों सरकारी स्कूल सहूलियात की फराहमी के मुंतज़िर। 4327 स्कूलों की बाउंड्री वॉल्स खस्ता हाल या गिर चुकी हैं। स्कूल्स की बाउंड्री वॉल्स की तामीर के लिए 12,151 मिलियन रुपए दरकार। 2119 स्कूलों में पीने के साफ पानी की सहूलत मौजूद नहीं। स्कूल्स में साफ पानी की फराहमी पर 270 मिलियन रुपए लागत आएगी। जुमला सहूलियात की फराहमी के लिए 24 अरब रुपए से ज़ायद दरकार हैं। सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस में दाखिलों में मुबैना घपले। महविश राशिद, लाइबा खुरम, महानूर इकबाल और सेंड्रेला को गैर कानूनी दाखिले देने का इंकशाफ। DG नर्सिंग की रिपोर्ट पर 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील। डिप्टी सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन कमेटी के सरबराह मुकर्रर। DG नर्सिंग, डायरेक्टर IT हेल्थ फाउंडेशन कमेटी में शामिल। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट फजीलत लाल और क्लर्क दफ्तर और हसीब सारिम के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का मुतालबा किया गया था।
महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब की मुबैना गफ्लत रूट परमिट की तजदीद न होने से सुबह भर में निजी ट्रांसपोर्टर्स बहरान का शिकार। सराय के मुताबिक महकमा ट्रांसपोर्ट ने तमाम पुराने रूट परमिट्स की तजदीद रोक दी। सुस्त रवि के बायस अब तक कोई वाज़ेह पेशरफ नहीं हो सकी। मंसूबे के तहत रूट परमिट्स के इजरा और तजदीद को ऑनलाइन निज़ाम के तहत किया जाना था। रूट परमिट्स की अदम दस्तयाबी के बायस ट्रांसपोर्टर्स को चालानों का सामना है। पंजाब में गैर मियारी और जाली खाद किसानों के लिए बड़ा मसला। महकमा ज़राअत की जानिब से गुज़िश्ता सालों में डिफॉल्टर्स को खुली छूट दी गई। 5 सालों में मजमूई तौर पर 3618 शिकायत दर्ज करवाई गई। 94.6% केसेस अल्तवा का शिकार। सिर्फ 2.3% केसेस में जुर्माने किए गए। 3 रोज़ा हेल्थ इंजीनियरिंग एंड मिनरल्स शो 2025 का इफ्तिताह। पाकिस्तानी सनतों के स्टॉल सज गए। नुमाइश में 197 से ज़ायद स्टॉल सजाए गए हैं। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन की खसूसी शिरकत। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर TDAF फैज़ अहमद, सदर लाहौर चैम्बर अबूज़र शाद की भी शिरकत। नुमाइश 19 अप्रैल तक जारी रहेगी। शाफी हुसैन का कहना था नुमाइश में मकामी सनतों के स्टॉल सजे हैं। 170 से ज़ायद मकामी कंपनियां शरीक हैं। मियां अबूज़र शाद ने कहा नुमाइश पाकिस्तान की मईशत के लिए बेहतर साबित होगी। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान से यूरोपीय यूनियन के पार्लिमानी वफ्द की असेंबली चैम्बर में मुलाकात। पार्लिमानी राब्तों को फरोग देने समेत बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। स्पीकर मलिक अहमद खान का कहना था पायदार अमन के क़याम और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पाक फौज का आलमी सतह पर किरदार काबिल तहसीन है। पाकिस्तान में जमहूरियत मुस्तहकम और जमहूरी इक़दार को फरोग हासिल हो रहा है। जमहूरियत का तसलसल कौमी तरक्की और खुशहाली की ज़ामिन है। अफसोस है हमारा इंसाफ का निज़ाम आज बहुत पीछे है। जिस रियासत का मॉडल इंसाफ हो वो दुनिया की बेहतरीन रियासत होती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का लाहौर हाई कोर्ट बार में तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान सियासी तहरीक से वजूद में आया। मदीना की रियासत इंसाफ पर कायम थी। हमारे आबाओ अजदाद ने मुल्क हासिल करने के लिए कुर्बानियाँ दी। मैट्रिक के अमली इम्तिहानात 23 अप्रैल से शुरू होंगे। सरकारी स्कूलों की साइंस लैब्स में सामान न होने का इंकशाफ। असातिज़ा का कहना था कि 12 सालों से साइंस लैब्स अपग्रेड नहीं हुई। सुबह भर के 2200 स्कूलों में साइंस लैब्स ही मौजूद नहीं। लाहौर में शहरियों की बड़ी तादाद फ्लू का शिकार। हर घर के 3 से 4 अफराद मौसमी बीमारी में मुब्तला। 35% मरीज फ्लू, नज़ला, जुकाम और बुखार में के रिपोर्ट। डॉक्टर्स के मुताबिक मरीजों को कोविड की अलामात आ रही हैं। फ्लू में एंटीबायोटिक खाने की जरूरत नहीं। शहरी बुखार और एंटी एलर्जिक दवाइयाँ लें और आराम करें। फ्लू 3 से 4 दिनों में ठीक हो जाता है। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। इस्राइली मज़ालिम के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल। शहर की अक्सर बड़ी मार्केटों में कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहीं। सदर हाल रोड खिदमत ग्रुप बाबर महमूद के ऐलान पर मार्केट बंद। अंदरूनी शहर में भी हड़ताल। नीला गुंबद, साइकिल मार्केट और अनारकली बाजार भी बंद है। उर्दू बाजार, आजम क्लॉथ मार्केट, शू मार्केट, रावी रोड भी कारोबार नहीं हो रहा। सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ हेल्थ वर्कर्स के एहतजाज का 11वां रोज। शेयरिंग रोज पर धरना जारी। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना वज़ीर आला ऑफिस के सामने मुंतकिल करने का फैसला। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने धरना खत्म करने से इनकार कर दिया। महकमा सेहत ने एहतजाज पर उकसाने के इल्जाम में हेड नर्स खालिदा तबस्सुम को मुअत्तल कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था नौकरियों से फारिग मुलाजमीन को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएं। आज़मीन हज के लिए बायोमेट्रिक करवाने की डेडलाइन मुकर्रर। आज़मीन हज 18 अप्रैल तक बायोमेट्रिक करवा सकेंगे। आज़मीन हज मोबाइल फ़ोन के जरिए बायोमेट्रिक करने की हिदायत जारी कर दी गई। हज वीज़ा के हसूल के लिए बायोमेट्रिक लाजमी करार दी गई है। पंजाब में नए तामीराती प्रोजेक्ट्स के डिजाइन में पानी जखीरा करने का सिस्टम लाजमी करार। DG माहौलियात इमरान हामिद शेख ने हुक्मनामा जारी कर दिया।
तामीराती काम की मंजूरी बारिशी पानी जखीरा करने के सिस्टम से मशरूत होगी। पोल्ट्री, पेट्रोलियम, रिफाइंस, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बारिशी पानी को महफूज करने का सिस्टम लाजमी करार। फ्लोर, राइस, घी, ऑयल मिल्स और सीमेंट प्लांट में भी पानी को महफूज करने का सिस्टम लाजमी करार। पीपीएससी के जेर इंतजाम पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की असामियों की साइकोलॉजिकल असेसमेंट, इन्फोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की असामियों का साइकोलॉजिकल टेस्ट जारी। साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए 1611 उम्मीदवार शरीक। साइकोलॉजिकल असेसमेंट के पेपर्स 18 अप्रैल तक जारी रहेंगे। साइकोलॉजिकल टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पेपरलेस डाक की तरसील का निज़ाम शुरू। ट्रैफिक पुलिस के तमाम सेक्टर्स को सीटीओ ऑफिस से मुंसलिक कर दिया गया। सीटीओ अतर वहीद का कहना था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस दौर में वक्त की बचत सबसे अहम है। एआई के दौर में स्मार्ट वर्किंग से अहलियत में इजाफा मुमकिन है। डाक के ई सिस्टम से आसान डैशबोर्ड तमाम स्टाफ के लिए डाक की तरसील को आसान बनाएगा। सोना 1200 रुपये महंगा। 24 कैरात सोना 3,59,700 रुपये तोला हो गया। 22 कैरात सोना 3,29,850 रुपये तोले में फरोख्त। 21 कैरात सोने की कीमत 3,14,800 रुपये तोला हो गई। चांदी के दाम 3440 रुपये फी तोला हो गए। इंतजामिया नाकाम, बराइल माफिया बेनकाम। बराइल मुर्गी के दाम अदम इस्तेकाम का शिकार। मार्केट में मुर्गी का साफी गोश्त 720 रुपये फी किलो तक फरोख्त। जिंदा बराइल होलसेल 394, परचून रेट 408 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 226 रुपये बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 6,660 रुपये में बेची जा रही है। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस आलिया नीलम से ज़िले और तहसील बार एसोसिएशंस के वफूद की मुलाकात। वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल इरफान सादिक तारड़ भी मुलाकात में मौजूद थे। वफूद ने चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट को दरपेश मसाइल बारे आगाह किया। लाहौर हाईकोर्ट में एसओपीज के बगैर प्लाजो की तमीर के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने एसओपीज के बगैर साल 2019 से 2025 तक तामीर किए गए प्लाजो की रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने पीएचए से ग्रीन बेल्ट की बहाली से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब कर ली। जस्टिस शाहिद करीम ने सैयद मौसम अली शाह समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। ओकाड़ा की बल्दिया दुकानों की नीलामी के दायरा इख्तियार के खिलाफ नई दरख्वास्त पर समाअत। पंजाब हुकूमत, म्यूनसिपल कमेटी ओकाड़ा और दीगर को 2 हफ्तों के लिए नोटिस जारी। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने दुकानदार उमर फारूक की दरख्वास्त पर समाअत की। मसीही बिरादरी के त्यौहार गुड फ्राइडे और ईस्टर के लिए सिक्योरिटी इंतजामात। महकमा दाखिला पंजाब ने कवायद ज़वाबित और अहम हिदायत जारी कर दी। मसीही बिरादरी 18 अप्रैल को गुड फ्राइडे और 20 अप्रैल को ईस्टर मनाएंगे। गिरजाघरों में इबादत के अलावा तफरीही मकामात का भी रुख किया जाएगा। अमन अमान को बरकरार रखने के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत।